अब मेहदू जी को अजमेर में भेजने का काम कर रहे हैं बगड़ावत। काय आप श्री बतला रहा है। एक दिन सारा भाई बगड़ावत मंगली चूतरे पर बैठे हुए थे, तब सवाही भोज ने कहा कि भाइयों अब क्या करना है, रानी को तो हम ले ही आए और राणा को फौज लेकर आएगा ही तो आपने को मरना ही पड़ेगा, फिर पीछे क्या होगा। नेवाजी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि हमारे पास बिजोरी कांजरी का गहना रह गया, यह उद्दकदान है। देखो उद्दकदान, रण मोड़ो और विश्वासघाती और अमानत का चोर, यह है तो नरक में जाएगा और इनको नहीं मिलेगी बेकूट में ठोर। जगह महारावत भी कहते हैं कि यह कौन कौन है। नेवाजी ने जवाब दिया कि कोई किसी की रकम लेवे और उसको वापस नहीं दी जावे, एक तो वो है, दूसरी किसी को दान देवे फिर उसको अपने घर में नहीं निकाले, यह है उद्दक दान है। तीसरा है किसी को हाँ कर ले और फिर आयतान में मना कर दे। चौथा वो है कोई किसी की अमानत रख लेवे फिर वह आदमी उसी को देने में मना कर देवे और बहाना बनाते। फिर बगड़ावत कहते हैं कि यह तो हमारे पास भी बिजोरी कांजरी की गहना है, तो अपना ही उद्दक दान है, पहले उसका उपाय सोचो। छोटा भाई नियाजी होशियार थे, वे बोले कि अगर बिजोरी कांजरी आएगी तो अपन तो यहाँ पर मिलेंगे नहीं, तो वह यहाँ पर अपनी जान दे देगी। तो इस मेहदू जी ने मेहदू को ननियाल में नाना मामा के पास छोड़ आओ और बिजोरी का गहना भी रख आओ। सवाई भोज ने कहा कि ननिहाल में नहीं, राजा विसलदेव के पास रख आओ, छोड़ आओ। वह राजा अपना ही व्यवहारिक है, धर्म भाई है और मेहदू जी की माँ पद्मा जी का भी धर्म भाई है। वह तो मेहदू जी का भी मामा है। पद्मा जी पोसवाड़ और विसलदेव के भी अच्छा व्यवहार था, इसलिए मेहदू जी विसलदेव से मामा जी कहते हैं और पद्मा जी पोसवाड़ वहाँ पर ही है। तब नेवाजी द्वारा मेहदू जी को लाना और माता पद्मा देव का विलाप कराना। सवाई भोज ने नेवाजी को जनाना महल में भेज दिया और नेवाजी ने जनाना महल में जाकर भोजाजी की रानी पद्मा देव पोसवाल से कहा कि भाभी जी, दादा भाई ने कंवर मेहदू को मंगवाया है, इसको अजमेर भेजेंगे, बिजोरी कांजरी का गहना भेजेंगे, इसके साथ बहुत ही सी माया भेजेंगे। पद्मा कहती है कि लाल जी आप आए हो, जिसको मैं जान चुकी हूँ, आज आप तो बोली के सच्चे हो रहे हो, पर उस दिन तो हमारी बात नहीं मानी, एक रानी को लाए जाकर के। उस दिन तो आपके यह रानी स्वाद लग रही थी जैसे गुड़ से मीठी खांड, अब तो आपको कड़वी लग गई जैसे अफीम की तरह। फिर पद्मा देव ने कहा कि लाल जी, इस गोठा में छोटे बड़े करके करीब करीब बहुत सारे बालक है, जिसमें से केवल बेचारा मेहदू जी ही अलोड़ा लगा क्या। नेवाजी ने कहा कि भाभी जी, मेहदू जी हमें अलोड़ा नहीं लगता, मेहदू जी हमारे बहुत प्यारा बालक है, परंतु बात यह है कि अपना तो वादा आ गया बेकूट में जाने का। कलम खेची करतार ने कर्मा मांड दी रेख, तल गठे न राई, बड़े लिखा विधाता का लेख। भाभी साहब, वह दिन तो हटने वाले नहीं है, आप तो मन में मत पछताओ, आप तो राम जी का नाम लो और हम कहे जो करो,
मुझे तो आप 5 औरतें ही दिखती है इस कुल को तारने वाली। फिर पद्मा माता ने कहा कि हम 5 कौन कौन है और क्यों नहीं है। नेवाजी ने कहा कि एक तो आप मेहदू जी को दे दो, यह अपना कर्म कांड कर देगा। दूसरी भाभी साधु जी के राम जी अवतार लेंगे। तीसरी भाभी सलवण का यह कंवर भुना, यह लक्ष्मण का अवतार है, यह तो हो किसी से भी नहीं मरेगा। चौथी तुम्हारी दौरानी नेतू जी, जिसका भी एक बालक रहेगा। पांचवी भाभी रूपा दे, जो आदमी और औरत वह दोनों ही भाग गए हैं, उनके भी मदन जी रहेगा। यह 5 भाई मिलकर के गोठों को फिर से बसाएंगे। इस वजह से यह 5 औरत इसी वंश को तारने वाली है। माता साधु ने, सवाई भोज ने और नेवाजी ने इन तीनों को 6 महीना अगली और 6 महीना पिछली दिखती थी। फिर पद्माबाई ने कहा कि आप आ गए हो तो ले पधारो, परंतु अच्छी तरह से जाना, आपको कोई रास्ते में ही मार दे, क्योंकि इस राणा की जगह जगह में चौकियां लगी हुई है। मेहदू जी के साथ बहुत सारा धन लेकर जाना। आप राजा विष्णुदेव के पास छोड़कर फिर भी इसके मामा जी पद्मा जी से यह कह देना कि मेहदू जी की पूरी याद रखे और राजा का कामदार और बाबा पाथू गोरवाल जाट जिससे भी अच्छी तरह कह कर आना। मेहदू जी की वह भी याद रखे। देखो लाल जी, इन राजाओं का कोई भरोसा नहीं है। राणा जी राजा विष्णुदेव से मिलकर मेहदू जी को मार देवेगा। राजा जोगी अगिन जड़ इनकी उल्टी रीत, डरते रहना परशुराम जी यह थोड़ी पाड़े प्रीत। पद्मा जी पोसवाड़ पहले देवगढ़ का रहने वाला था। फिर राजा विष्णुदेव से व्यवहार होने के नाते यह अजमेर में रहने लगे थे। इसलिए पद्मा जी ने नेवाजी से कहा कि लाला जी, इन राजाओं का भरोसा नहीं है, राजा की ही पागली जाती है। इस बात का ध्यान रखना। जिस समय में मेहदू जी की उम्र 10-12 वर्ष की होगी तो नेवाजी ने मेहदू जी की बावटी कलाई पकड़ी तो मेहदू जी ने माता पद्मा की ही बात भर ली। एक तरफ से नेवाजी खींचे, दूसरी तरफ माता खींचे। मेहदू जी रोता माए जाल में फन में और सारी दौरानियाँ जिठानियाँ रोने लगी, कोयल की तरह फुर्लाने लगी। रंग महल में गूंज उठे। नेवाजी के भी नेत्र में नीर बहने लग गया। फिर माता पद्मा दे कहती है कि छोड़ दे मेरे बेटा मेहदवा, मेरे आंचल की ही बीटनी, छोड़ दे गले की ही बात। आज तुम्हारे काका साहेब छुड़ा रहे हैं तेरा जन्म भूमि में से वास। तेरे पिताजी रानी लाए थे राण के राव की, जिससे माँ पुत्र में दूरी हो रही है और माता भी विलाप कर रही है। मेहदू जी की माँ का विलाप मेहदू जी से। मारा मेहदू जी कंवर तपधारी, क्यों छूटी रे भूमि तुम्हारी। थारी माता तो रुधन मचारी, तू किण बींद टेम गुजारी। काई मोटा जी पाप कमाया, जिन से माँ बेटा बिछटाया। काई जान में दुल्हो मारियो, काई और लड़वन राखी कंवारी। काई मारा माहिरा को वीर लुटायो, काई बहन को पीर मिटायो। काई बन में लाई लगाई, काई फोड़ी ताल तलाई। काई बड़ पीपल काट्या गुड़ाया, काई निर्धन लोग सताया। ताने या काई लिखी रे मुरारी, मारी छाती तो भर भर आरी। काको जी पकड़ी ही बावटी
और थारी थाने भरली रे बात हमारी, लाला छोड़ दे रे बात हमारी, थारी माता थो ही समझारी, थारे काई कहो धोखो आवे, तू क्यों मन में घबरावे, गुजर हीरा राम यू गावे, थारी प्रभु जी ही पार लगावे। इस प्रकार माता ने विलाप किया थे। तब जब सभी काकियां भाभियां मेहदू जी को लड़वाने लगी, तब माता साडू ने कहा कि आप सभी को रोना नहीं, सब चुप रहो, इसको अच्छा आशीर्वाद दो और बधावा गाओ, आपके वचन फल जावे। माता साडू ने मेहदू के सिर पर हाथ रखा और गाल पर चुम्मा लगाया। इस प्रकार उस बालक को विश्वास दिया कि रोवे मत रे कंवर मेहदू जी, तेरा तो बड़ के पेड़ की तरह विस्तार हो जाएगा। आप तो अंश और अक्ष बड़ के बीच हो, तुम्हारे तो रामचंद्र जैसा भाई अवतार आएगा। इस कलयुग में आपका नाम अमर हो जाएगा। भगड़ावतों के नाम को भी आप ही तारेंगे। फिर मेहदू ने माता की बात छोड़ दी। फिर नेवाजी गोद में लेकर उसे अपने गले लगाकर चिपका लिया। माता साडू कहती है कि अच्छी तरह रहना मेरे मेहदू जी, रहना लाखीणा घोड़ा में असवार, राम करे तो किसी दिन फिर बसा लेंगे गोठा नगर में आर। नेवाजी मेहदू को माया भरे ऊँटों सहित अजमेर पहुंचाना। नेवाजी मेहदू जी को लेकर बाहर आए। बगड़ाउत बैठे थे मंगली चूतरे पे। सवाई भोज ने मेहदू के लाड़ लड़ाए और कागज लिखकर सोने के ताबीज में बंद करके उसकी भुजा में बांध दी और कहा कि इसको किसी को मत देना, इसमें कागज है, जब आप जवान हो जाए तब इसको खोलकर पढ़ लेना। फिर 7 ऊँट माया के भर दिए और बिजोरी कांजरी का आधे अंग के गहना, 1 गज मंगला हाथी, 1 सोम बछेरा बैठने के लिए भेजा। यह सब सामान मेहदू के साथ भिजवाया। सारे भाई रूपनाथ जी की धूनी पर पहुंचाने आए। गुरु रूपनाथ जी के चरण स्पर्श करके सवाई भोज ने कहा कि लाला, ये बिजोरी कांजरी का गहना है, कभी यह बिजोरी कांजरी आएगी उसको यह गहना पहना देना। अच्छी प्रकार से रहना और कंवर मेहदू जी रहना लाखीणा घोड़े पे असवार, किसी से नीचा और कमजोर नहीं रहना। चलना हमारी तरह चाल, ईश्वर करे तो किसी रोज वापस आकर बसा लेंगे इस गोठा को। और फिर सारे भाई तो वापस आ गए और 10-15 आदमी मेहदू के साथ गए थे। अजमेर में जाकर राजा विष्णुदेव और उसके कामदार पातू, गोरवाल, पद्माजी, पोशवाल, ये तीनों चारों आदमी बुला करके मेहदू जी को 7 ऊँट माया के गज मंगला हाथी और सोम बछेरा इतने सामान संभाला था। माया तो भंडार में डाल दी गई और बिजलसार के ताले लगवा दिए गए। एक चाबी तो पद्माजी पोशवाल को दे दी गई और दूसरी चाबी पातू कामदार को दे दी गई। नेवाजी कहते हैं कि राजा साहब, इस कंवर को अच्छी तरह से रखना, आपके है विश्वास से है आपके पास रख कर जा रहे हैं। फिर राजा विष्णुदेव ने कहा कि आपके और हमारे बीच बहुत पुराना व्यवहार है, मैं हमेशा मेहदू को आगे रखूंगा, मेरे दरबार की गद्दी पर बिठवाऊंगा, आप तो अपना काम करो। फिर नेवाजी और पद्माजी ने कहा कि ब्याई जी, आपका भाणजा की याद रखना, राजा का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारी बहन ने भी यही बात कहकर भेजा है, पद्मा जी ने भी यह
कह दिया कि चिंता मत करो, आप तो अपना काम करो। नेवाजी ने कहा कि हम तो हमारा काम कर रहे हैं, पर आप तो जल्दी ही संभालना, हमारी पिछली संतान को सुधारना, हमारा अच्छा मौसर करना और कर्मकांड कर देना। हमारे पास धन की कमी नहीं है, आपकी बहन साडू को भी संभालते रहना। फिर मेहदू जी ने कहा कि बेटा अच्छी तरह रहना, चिंता मत करना, पढ़ने जाना, यह तो हो भूखा और विपता रूपी बातें हैं जो कल निकल जाएगी। विपता तो श्री राम जी पर भी पड़ी थी, जिसे 14 वर्ष का वनवास भोगा था। तुम्हारा तो बाल भी बांका नहीं होगा। यह कहकर नेवाजी गोठा में आ गए। गोठा में आकर बगड़ावतों को सारे समाचार सुनाया। फिर राजा विशलदेव अपने पुत्र सुरसेन को राजगद्दी संभाला कर विशलपुर गांव बसा लिया था और वहां पर ही रहने लग गया था, जिस वजह से यह कंवर मेहदू जी विशलपुर में ही रहता था। जिसके बाद मेहदू जी बठौर के थाने में थानेदार बन गए थे। यह बठौर जिला अजमेर में ही है। बठौर में मेहदू जी का बनाया हुआ मंदिर, यहाँ बैठने के लिए हथाई और तालाब बनवाया था, वह सब ही वहाँ पर आज भी मौजूद है। यह तीसरा अध्याय का महत्व समाप्त होता है और चौथा अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें राणा का फौज लेकर आना, बगड़ाव भारत होना और बगड़ाव शीश देना, गुजरियों का सती होना, माता साडू का अकेले रहना, इन बातों का महत्व दिया गया है। यह अगला एपिसोड में आवाला। और बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो।